जनाब सैयद अमीर नवाज शाह साहब। और अब आपके सामने वकील आले मोहम्मद, खतीब मिशन अबू तालब, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा गुलाम कमर रजा साहब खताब फरमाएंगे। और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद शबीर हुसैन शमसी साहब शबीर जुलजना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बुलंदतर हदियाए सलवात। या फातिमा माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद वलम यकुल लहू शरीकुम मिनज़ ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलर रसूलिनल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन खसूसन बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालर रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से दुआ है कि मालिक तुझे हुसैन बादशाह की जिंदगी की इन आखिरी चंद घड़ियों का जो भी अज़ाए मज़लूम में चल के आए हैं ना, उन्हें अज़ादारन हुसैन में से महशूर फरमा। मालिक हमें हुसैन बादशाह की कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक हमें मार्फत मकसद हुसैन नसीब फरमा, हमें सीरत हुसैन बादशाह नसीब फरमा। मालिक जहाँ जहाँ भी ज़िक्र अज़ाए मज़लूम हो रहा है उसकी मुहाफ़िज़त फरमा। मालिक सबसे बड़ी दुआ ज़ियारत नाहिया में मेरा मौला आज भी खून के आंसू रो के कह रहा है, मालिक मुझे कब इज़्ने ज़हूर देगा। मैं जाके दुनिया वालों से पूछूं तो सही, हो दुनिया वालों मेरी दोनों दादियों का जुर्म क्या था। मेरी बड़ी दादी दरबार में क्यों गई, मेरी छोटी दादी बाजारों में क्यों गई। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता सकीना की प्यास का, तुझे वास्ता असगर के जख्मी कानों का। हुसैन बख्श जाड़ा फरमाते थे असगर का गला जख्मी नहीं हुआ। ज़ियारत लाहिया में मौला फरमाते अस्सलामु अला रज़ी इल्लज़ी कद ज़ुबिह मिनल उज़्न इलल उज़्न। मेरा सलाम हो उस सगीर पर जो एक कान से लेके दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। मेरे अल्लाह तुझे उस सगीर की शहादत का वास्ता
मेरे पर्दे वाले वारिस का ज़हूर फरमा, हमें अपने वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बुलंदतर सलावत। एहसास है मुझे भी कि आशूर के दिन आंखों पे पहरा बिठाना, दिलों में हो कब्र हुसैन, लेकिन मकसद हुसैन भी तो समझना है हमें। और अगर हम 10 मुहर्रम को भी मकसद हुसैन न समझे तो फिर कब समझेंगे। अगर तवज्जो हो गई हो तो 2-4 कलिमात मकसद हुसैन को लीजिए, अंसार हुसैन को समझिए, और फिर 2 जब मसाइब के। मैंने सूरह मुबारका में से एक आये मजीदा को तिलावत किया है। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जद्दे अंबिया मेमारे काबा सरकारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैत व इस्माइल, आखिरी आदमी तक नियाज़ हुसैन माहौल को मजलिस वाला माहौल बना के जैसे जनाजे पे बैठते हैं वैसे बैठ के गुफ्तगू सुननी है, इधर उधर नहीं देखना। हो सकता है किसी के पहलू में मेरा बीमार बैठा हुआ हो तो वो ये भी तो कह सकता है इससे अच्छा था ना आया होता। बस तवज्जो दुनिया से हटा के सिर्फ हुसैन बादशाह की तरफ कर लीजिए। 2-4 कलिमात सैयदना अश्की अज़ाब पे थोड़ा सा आंखों पे पहरा बिठा के कंबर की गुफ्तगू सुनिएगा। जब इब्राहिम ने अल्लाह के घर को वाइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैत व इस्माइल, अल्लाह कहता है जब इब्राहिम मेरे घर की दीवारों को बुलंद कर रहा था और इस्माइल, 2 नबी मिलकर मेरे घर को बुलंद कर रहे थे, तो हजरत इब्राहिम ने उजरत में 7 दुआएं मांगी है। भाई लफ्जों को लीजिएगा कंबर का और दुआ कीजिएगा कंबर के हक में। हजरत इब्राहिम ने जब अल्लाह, देखिए अल्लाह खुद फरमाता है कि मजदूर को मजदूरी, और रसूल कायनात की हदीस भी है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। तो अल्लाह का घर बन रहा है। अच्छा एक बात और भी है, अल्लाह रहता नहीं है, घर बनवा रहा है। और देखिए जब अगर घर बनवा रहा है, मजदूर कौन है? इब्राहिम और इस्माइल। अगर इतने बड़े नबी जब मजदूरी करेंगे तो घर जिसके लिए बनाया जाएगा। तो अल्लाह ने कहा देख ये किसी आम दुनियादार का घर नहीं है। मांग क्या मांगता है उजरत में? तुझे उजरत दूं। बात पहुंच रही है पीछे वाले सामीन तक, थोड़ा हाथ हिला के मेरे साथ चलते आइएगा। अल्लाह ने कहा मांग तुझे उजरत में क्या चाहिए। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी, अल्लाह वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत के वारिसों में से बना। एक दफा सलवात पढ़िए मिलके सारे हजरात मिलके। ऐ अल्लाह मुझे जन्नत के वारिसों में से बना। दुआ कौन मांग रहा है? बोलिएगा दुआ कौन मांग रहा है? हजरत इब्राहिम। देखिए मांगी वो चीज जाती है जो पहले ना हो। पता नहीं लफ्जों को आप कैसे लेते हैं। देखिए भाई सवाल उसी चीज का किया जाता है जो पहले ना हो। अल्लाह कुरान में बता रहा है इब्राहिम उजरत में मांग रहा है, वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत के वारिसों में से बना। इसका मतलब है इब्राहिम जन्नत में रहने वाला तो है, वारिस जन्नत नहीं है। इब्राहिम जन्नत के वारिसों में से नहीं है। अब आइए कुरान से ढूंढते हैं कि कुरान हमें बता कि वारिसाने जन्नत कौन है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है कि आपका ज़हन कहाँ जा रहा है, लेकिन मुझे मौला की इज्जत की कसम, जन्नत तो इनके नौकर बेचते हैं। जन्नत इस घर के
नौकर बेचते हैं, तो जिसकी तिजारत नौकर करे, मालिकों के लिए वो कोई कारोबार नहीं होता। तो आइए वारिसान जन्नत फिर ढूंढे कि वारिसान जन्नत है कौन, जिनमें इब्राहिम जैसा नबी शामिल होने की दुआ कर रहा है। आइए कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान में अल्लाह बता रहा है वारिसान जन्नत कौन है। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून। अल्लाह कहता है जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह कहता है जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून, जो नमाजों की हिफाजत करे वो होते हैं वारिसान जन्नत। जो अपनी नमाजों की, अब नमाज पढ़ने की बात नहीं, नमाज पढ़ने की बात नहीं। आइए कुरान की तरफ चलते हैं। हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं कि रब्बे जअलनी मुकीमस सलात, ऐ अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना। बात पहुंच रही है। पीछे वाले हाथ उठा के ताईद हक जरूर करेंगे। और देखिए ताईद हक में हाथ उठता ही उसी का है जिसे अली से खैरात लेनी हो। इब्राहिम सलामत रहिए, मौला आपकी इज्जत बख्त इकबाल में इजाफा करे। कहाँ बात पहुंची थी? इब्राहिम क्या कह रहा है? रब्बे जअलनी मुकीमस सलात, ऐ अल्लाह मुझे सलात कायम करने वाला बना। भाई नमाज पढ़ने की बात नहीं है। है कोई मौलवी जो ये कह सके कि इब्राहिम पहले नमाज नहीं पढ़ता था? यार मैं तो पैगाम दे रहा हूँ ना, मेरा पैगाम लीजिएगा अल्लाह वास्ते और घरों में बैठ के गौर कीजिएगा कि आशूर के दिन कंबर ने पैगाम दिया क्या था। इब्राहिम दुआ मांग रहा है कि रब्बे जअलनी मुकीमस सलात, ऐ अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना। और आज जिन्होंने सुबह के वक्त ज़ियारत आशूरा पढ़ी है उसमें एक लफ्ज आता है कि अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलाता व अतैतस ज़काता। ऐ हुसैन मौला मैं गवाही देता हूँ तूने नमाज को कायम कर दिया। इब्राहिम कह रहे मुझे नमाज कायम करने वाला बना। हुसैन ने नमाज को कायम करके बता दिया कि इब्राहिम भी दुआ मांग रहा है, ऐ अल्लाह मुझे हुसैनी बना। या रसूल अल्लाह सैयद आप तशरीफ ले आए, ये मेरी इज्जत अफजाई। सैयदादा भी आ गया है, मुझे उन्हें इंतजार नहीं करवाना, लेकिन क्योंकि एक वक्त है उस तक मुझे पढ़ना है। इंशाअल्लाह सैयदादा तफसील से शहादत पढ़ेंगे। ये भी मुझे दुआ करने के लिए यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं। रब्बे जअलनी मुकीमस सलात, ऐ अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना। ज़ियारत वारिसा में क्या कहा? अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलाता, ऐ हुसैन मैं गवाही देता हूँ तूने नमाज को कायम कर दिया। तो नमाजों की हिफाजत, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, वो लोग जो नमाजों की हिफाजत करते हैं, अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस, ये वही तो हैं जो वारिसे जन्नत हैं। अब आइए नमाजों का मुहाफिज ढूंढे कि नमाजों के मुहाफिज कौन। यही आशूर का दिन आया। मसाइब नहीं पढ़ना मुझे भी, और मसाइब पढ़ेगा भी सैयदजादा ही।
मुझे पैगाम देना है। आ गया आशूर का दिन, जोहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया। तीर के साथ तीर चल रहा है, तीरों की बरसात हो रही है। मेरा वालिया करबला मौला कहते हैं कि मुझे पढ़नी है जोहर की नमाज। अल्लाह करे मेरा ये लफ्ज पहुंच जाए 10 मुहर्रम में कंबर, इससे बड़ा जुमला दे ही नहीं सकेगा। जनाबे हुसैन कहते हैं मुझे पढ़नी है नमाज, तीरों की बारिश है, कान्नहु शआबीबुल मत्र, तीरों की बारिश बरस रही है, तीर नमाज पढ़ने नहीं देते। तीरों की बारिश है, तीर नमाज पढ़ने नहीं देते। मैंने रात कहा था, हुसैन ने कहा कि इन्नी ला आलम असहाबन खैरम मिन असहाबी, मुझे नहीं पता कि मेरे सहाबा से किससे सहाबा ज्यादा बेहतर है, लेकिन आइए दिखाता हूँ कुरान में, आइए दिखाता हूँ आपको नमाजों के मुहाफिज। हुसैन कहते हैं मैंने पढ़नी है नमाज, तीर नमाज पढ़ने नहीं देते। सईद इब्ने अब्दुल्ला, सईद इब्ने अब्दुल्ला मेरे मौला का सहाबी है। आगे बढ़ के कहता है मौला एक मसला पूछूं। मौला, मौला तवज्जो कीजिएगा, कंबर का लफ्ज लीजिएगा। कहता है मौला एक मसला पूछूं। मौला कहते हैं पूछ। कहते हैं मौला अगर नियत काबे की हिफाजत हो तो काबे को पुष्ट फेरना गुनाह तो नहीं होता? अगर नियत हो काबे की हिफाजत करना और काबे को पुष्ट फेर ली जाए गुनाह तो नहीं होता। मौला कहते उसे अजर मिलेगा। सईद कहता मौला तू है काबा विलायत। यार लफ्ज लो यार, क्या बात है। मौला 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 तू है काबा विलायत, तू पढ़ नमाज, तेरे आगे खड़ा होता हूं मैं। मौला तू है काबा विलायत, पढ़ नमाज, तेरे आगे खड़ा हो तो मैं। अगर तेरी नमाज कयामत तक भी लंबी हो जाए, मैं गिर जाऊं, मुझे हुसैन ही ना कहना। सलामत रहिए। ये तारीखों के लफ्ज हैं। अब मेरे मौला ने नमाज की नियत शुरू की, सामने सईद इब्ने अब्दुल्ला खड़ा हुआ, तीरों की बारिश, जिस्महु कल कुनफस। तारीखों के लफ्ज जैसे से होता है, से कांटों वाला जानवर होता है, पता नहीं आपके इलाके में उसे क्या कहते हैं, से गंगे से। जिस्महु कल कुनफस, तारीखों के लफ्ज हैं कि सईद का जिस्म से की तरह हो गया, पूरे जिस्म में तीर पेवस्त हो गए, कदम नहीं लड़खड़ाया। लुत्फ लीजिए, लफ्ज का लुत्फ लीजिए। जिस्म लड़खड़ाया नहीं, पूरे जिस्म में तीर। इधर मेरे मौला ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व खर्रा सरियन। जैसे मेरे मौला ने सलाम फेरा, सईद मौला की गोद में गिरा। नमाज खत्म हुई, सईद मेरे मौला की गोद में गिरा और गिर के मेरे मौला की तरफ देख के कहता मौला कद वफ़ैतो, मौला कद वफ़ैतो, मौला मैंने वफा की है। हुसैन मुस्कुराए, हुसैन मुस्कुराए। हुसैन का मुस्कुराना दलील वफा की हद। कहता मौला मौला एक अफसोस है। मौला एक अफसोस है। मौला कहते क्या अफसोस? कहते मौला कद फातत मिन्नत सला, मौला मेरी नमाज रह गई। अल्लाह करे ये मेरा लफ्ज पहुंचे, अल्लाह करे मेरा ये लफ्ज पहुंचे, अल्लाह करे मेरा ये लफ्ज मैं पहुंचा सकूं, आप वसूल कर सको। कहते मौला कद फातत मिन्नत सलात, मौला मेरी नमाज रह गई। जैसे ये लफ्ज सुने ना
जलाल को जलाल आया। आवाज देखिए सईद क्या कह रहा है, इन्नहुम कद अतमत सलाता व अंत कद हफज़त सलाता, इन्होंने नमाज पढ़ी है, तूने नमाज बचाई है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूलल्लाह, इन्होंने नमाज और इमाम ज़माना आपकी तौफीकात में इजाफा करे। इन्होंने नमाज पढ़ी है, तूने नमाज बचाई है। अब इब्राहिम क्या दुआ मांग रहा है, आय अल्लाह मुझे जन्नत के वारिसों में से, जन्नत के वारिसों में से बना। कुरान में क्या अल्लाह ने कहा, उलाइका हुमुल वारिसून, जो नमाजों की हिफाजत करते हैं वो जन्नत के वारिस हैं। जो नमाज को बचाते हैं वो जन्नत के वारिस हैं। जो नमाज को बचाते हैं वो जन्नत के वारिस हैं। सईद को मेरा मौला कह रहा है, इन्होंने नमाज पढ़ी है, तूने नमाज बचाई है। यानी पता चला कि इब्राहिम दुआ मांग रहा है कि आय अल्लाह तूने मुझे नबी बनाया, तूने मुझे खलील बनाया, तूने मुझे इतनी इज्जतें दी, लेकिन काश मेरे अल्लाह तू मुझे हुसैन का साथी बना देता। नारा इन्नहुम कद अक़मत सलात व अंत कद हफ़ज़त सलात। अब ऐसे करनी है कौन, सहाबी। पता चला ना रसूल के दांत टूट गए, सारे दांत तोड़ दिए, इश्क में डूबा। नमाजी कितना बड़ा था, नमाजी बिस्मिल्लाह, नमाजी कितना बड़ा कि एक रात रकू में गुजारता, एक रात कयाम में गुजारता, एक रात सजदे में गुजारता, कभी कऊद में गुजारता। जब रात डूब के खत्म हो जाती, उभरता दिन, कहता मालिक बड़ी छोटी रात बनाई, तेरी पूरी तस्बीह मैं कर ही नहीं सका। यही अवैस है। नमाज के लिए इसने लोटा उठाया, लोटा उठा के वजू करने के लिए जा रहा था कि इसे बाहर से एक गर्द उठती हुई नजर आई। इसने पूछा ये गर्द कैसी है, कहा अली सिफ़ीन में लड़ने जा रहा है, अली सिफ़ीन में लड़ने जा रहा है। जैसे ही पता चला ना, लोटे को दीवार में मारा, कहा जब नमाज लड़ने जा रही है मैं मुसल्ले पे गई हूँ। अली है वजूद नमाज, हुसैन है मुहाफिज नमाज। है कोई तारीख जो ये बताए रसूल की नमाज और हुसैन का ना आना? है कोई ऐसा जो हुसैन के वजूद को रसूल की नमाज से निकाल के दिखाए? ये रसूल कौन है जिसको अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु। हबीब, वो मेरे मुजम्मिल, वो मेरे मुदस्सिर, वो मेरे ताहा, वो मेरे यासीन, वो मेरे गिनती के पहले अदद, वो मेरे नूर अव्वल, वो मेरे इश्क़ अव्वल, ऐ मेरे खल के अव्वल, ऐ मेरे खुल के अव्वल, ऐ मेरे वजह तखलीक के कायनात, ऐ मेरे इल्लत गाय मुमकिनात, ऐ मेरे इल्लत गाय शश्चिहात, वो मेरे गिनती के पहले अदद, वो मेरी आदम के तौबा के वसीले, नूह की नजात के सफीने। हबीब नमाज पढ़ा कर, लेकिन थोड़ी इबादत कर, लेकिन थोड़ी तेरे पैरों पे वरम आ जाती है। तू है मेरा महबूब, मैं हूँ तेरा आशिक, तेरे पैरों पे वरम आ जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हबीब इबादत को घटा, इबादत को घटा, इबादत को घटा। एक दिन यही हबीब नमाज में था, या पुश्त पे एक बच्चा आया, पहले कहता था इबादत को घटा, अब कहता इबादत को बढ़ा। पहले कहता था इबादत को घटा,
अब कहता है इबादत को बढ़ा। क्या जब रसूल की पुश्त पर हुसैन सवार हुए, रसूल ने नमाज को छोड़ दिया था? बोलिएगा, जब रसूल की पुश्त पर हुसैन बादशाह सवार हुए, क्या रसूल ने नमाज को तोड़ दिया था, छोड़ दिया था? नहीं। अच्छा, नमाज को बढ़ाया था या घटाया था? बोलिएगा, नमाज को बढ़ाया था या घटाया था? पता चला हुसैन इबादत में कमी का बायस नहीं, इजाफे का बायस है। हुसैन इबादत में कमी का बायस नहीं, इबादत में इजाफे का बायस है। अच्छा, अगर रसूल नमाज तोड़ देते, अगर रसूल नमाज, मैंने पहले कहा है 10 मुहर्रम है मकसद हुसैन, अगर रसूल नमाज को तोड़ देते, नमाज की अहमियत खत्म हो जाती। अगर रसूल हुसैन को उतार देते तो हुसैन की इज्जत कम हो जाती। एक सजदा मोहम्मद का रसूल ने 2 सबक दिए कि न कभी हुसैन की वजह से नमाज को छोड़ना, न नमाज की वजह से हुसैन को छोड़ना। अगर हुसैनी है तो नमाजी बन, अगर नमाजी है तो हुसैनी बन। हुसैन आके पुश्त पे बैठा कैसे? एक कथा ज़हन में आ गया, जी चाह रहे पढ़ दो। यूं बैठा है सजदे के रुकन बैठा हो जैसे। उसे लुत्फ आया होगा जिसे पता होगा सजदे के रुकन कितने हैं। ये उसे लुत्फ आया होगा जिसे नमाज का पता होगा। और अगर हुसैनी है और नमाजी नहीं है तो उसका हुसैन से रिश्ता कोई नहीं होता। हुसैन ने कहा था, इनका न दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सयूफ खुजैनी। पूरा अशरा मैंने खिताबत दिखाई है, आज खिताबत नहीं दिखानी, आज मकसदियत बतानी है कि इनका न दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सयूफ खुजैनी। अगर दीन मोहम्मद की बका मेरे कत्ल के बगैर मुमकिन नहीं तो ऐ तलवारों आओ, हुसैन का जिस्म हाजिर है। मकसद है नाने की शरीयत का दिफा। नाने की शरीयत बैठा कैसे हुआ है? यूं बैठा है, सजदे का रुकन बैठा हो जैसे, अहमद पे मोहम्मद का बदन बैठा हो जैसे, तस्बीह इलाही में मगन बैठा हो जैसे, जब चाहे उठे शाह समन बैठा हो जैसे, कांधे पे कभी बाप कभी पुश्त पे बेटा, हमने तो रिसालत पे इमामत ही को देखा। बहुत अच्छे कमर साहब, बहुत इश्क की मंजिल पे 2 ही हस्तियां हैं, एक इब्राहिम, एक हुसैन। हुसैन से या अल्लाह ने इश्क किया या रसूल ने इश्क किया। आइए हदीस पर देता हूं कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी शबीह बनाता है वो उसी जैसा होता है। आप, मैं यहाँ पे सिखों वाली पगड़ी बांध के, सिखों वाली दाढ़ी बना के, कृपान लगा के आ जाऊं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहेंगे सिख आ रहा है, गले में मैंने सलीब लटकाई हुई हो, अगर मेरे गले में सलीब लटक रही हो मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी? लोग कहेंगे ईसाई मजहब का है। जो जिसकी शबीह बनाता है वो उसी जैसा होता है। मन तशब्बह बिकौमिन। अब अल्लाह कहता है हुसैन से मैंने भी प्यार किया, मेरे रसूल ने भी प्यार किया। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, हुसैन से प्यार करने वालों, हुसैन से अल्लाह भी इश्क करता है, रसूल भी इश्क करता है। इस सिफत में हुसैन के इश्क में अल्लाह भी शामिल है।
अच्छा देखिए, एक और हकीकत है कुरानी बताता चलो भाई, पानी कब बंद हुआ था? बोल लो यार, जिसे नहीं पता था कि उसे भी पता चल जाए, थोड़ा ऊंचा बताइए। पानी 7 मुहर्रम को बंद हुआ। भाई हुसैन तो मासूम थे, क्या जो हुसैन के साथ थे वो भी मासूम थे? आप सुबह उठते हैं ना, सुबह नमाज के लिए, सबसे पहले आपको हाजत के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पता नहीं मेरा ये लफ्ज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। भाई सबसे पहले सैयदज़ादा हमें जरूरत पानी की होती है। पानी तो 7 मुहर्रम से बंद था। जो हुसैन के साथ थे वो सारे मासूम तो नहीं थे, वो तो हुसैन ने ताइब करके अलैहिस्सलाम बनाए हैं। यानी मानना पड़ेगा कि ये था हुसैन की नजर का एजाज, कि जिस पे नजर पड़ती गई वो अलैहिस्सलाम बनता गया। अब इश्क में एक इब्राहिम है, एक हुसैन है। इब्राहिम कहता रब्बे आरेनी कैफ तुहयिल मौता, अल्लाह मुझे दिखा तो कैसे मुर्दा जिंदा करता है, अल्लाह मुझे दिखा। तो भाई मेरे पीछे वाले चुप सामईन, बात पहुंच रही है मेरी, तवज्जो रहे, मालिक आपको इज्जत में इजाफा करे। रब्बे आरेनी कैफ तुहयिल मौता, आय अल्लाह मुझे बता तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह कहता है अलम तो में, क्या तेरा ईमान नहीं है? क्या तेरा ईमान? कहते वला वला यत्मइन्न क़ल्बी, कहते अल्लाह ईमान है, दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह करे मेरा लफ्ज पहुंचे, अल्लाह करे मेरा ये लफ्ज पहुंचे। इब्राहिम क्या तेरा ईमान नहीं है, मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ? कहता है अल्लाह ईमान है, इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। जो दिल का इत्मीनान ढूंढता फिर रहा हो उसे इब्राहिम कहते हैं। हुसैन कौन है? या अय्यतुहन नफ्सल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, जो दिल का इत्मीनान ढूंढे उसे इब्राहिम कहते हैं। जो नफ्स मुतमइन्ना हो उसे हुसैन कहते हैं। नारा बस तजावुज़ में सैयदा कौनैन आपको सलामत रखे। हुसैन, और देखिए अभी सैयदज़ादा पढ़ रहे थे, रसूल ने कहा इन्नल हुसैना, भाई जो छोटे छोटे मसले रसूल से पूछते थे कि या रसूल अल्लाह जब खाना खाएं तो दांतों में खिलाल कौन सी लकड़ी से करें, या रसूल जब शलवार पहने तो कहां तक ऊंची रखें। तो तो है शामिल है भाई, छोटे छोटे मसले। या रसूल पानी पिए तो कितने घूंट में पिए, या रसूल सोए तो कैसे, उठे तो कैसे, चले तो कैसे। रसूल ने कहा था मेरे बाद 72 फिरके बनेंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे दोस्त की होंगे इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। वो तो छोटे छोटे मसले पूछते थे, क्या उन्होंने ये नहीं पूछा होगा कि यार रसूलल्लाह वो फिरका है कौन सा? और यार बोलिएगा थोड़ा सा भाई, छोटे छोटे मसले पूछने वाले, क्या उन्होंने रसूल से ये नहीं पूछा होगा कि या रसूल अल्लाह वो फिरका है कौन सा जो नजात वाला होगा, वो फिरका है कौन सा जिसे नजात मिलेगी? तो रसूल ने कहा इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, मेरा हुसैन नजात की कश्ती है। जिसे बचना है हुसैन की कश्ती पे सवार हो जाए। अब जमीन को गवाह बना के 10वीं मुहर्रम को इस चौक में बैठ के क्या देखते हैं कि कौन कौन हुसैन की कश्ती में सवार है, कौन कौन कनान की तरह। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात,
मेरा हुसैन हिदायत का चिराग, मेरा हुसैन नजात की कश्ती, नजात की कश्ती मैदानों में बनाई जाती है। नजात की कश्ती मूसा ने बनाई, नूह ने बनाई तो भी मैदान में, रसूल ने बनाई तो भी मैदान में। नजात की कश्ती बन गई, बेटा नहीं चढ़ा। नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह बुलाता रहा, बेटा आजा, कश्ती पे चढ़ा, बेटा आजा, कश्ती पे चढ़ा। इतनी बुरी दुश्मनी है कश्ती की कि नबी बुलाता रहता है, काफिर कहता है कश्ती पे नहीं आऊंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। इतनी बुरी मर्ज है कश्ती की दुश्मनी कि नूह का बेटा नूह की कश्ती पे न चढ़ा, डूब गया। रसूल ने कहा था मेरा हुसैन है हिदायत का चिराग, नजात की कश्ती, जो इस कश्ती पे चढ़ जाए उसे नजात मिल जाएगी, उसे नजात मिल जाएगी। ये नहीं कहा कि कौन चढ़ेगा तो नजात मिलेगी, कौन चढ़ेगा तो नजात नहीं मिलेगी। ये आने वाले की नीयत देखते हैं, हैसियत नहीं देखते। कौन है ये हुर? कौन सी इसने नमाजें पढ़ी थी, कौन से इसने रोजे रखे थे? सैयदज़ादा 2 मुहर्रम को करबला में लेके आने वाला कौन? बस मैंने पहले कहा है कि फजाइल जिस रंग में मर्जी सुनो, लेकिन मसाइब गरीब बन के सुनना, क्योंकि आज बतूल के बैन करने की आवाजें आ रही हैं जो रो रो के कह रही है बाबा मैं तो चक्कियां पीस पीस के पाल पी रही, जो रो रो के कहती है बाबा इसका एक बाल टूटता था मैं सारा सारा दिन रोती थी, आज मेरा हुसैन प्यासा। सलामत रहे अज़ादार। घेर के लाने वाला कौन? यही हुर। अज़ादारों, यही हुर जब आया है ना मेरे मौला का रास्ता रोकने के लिए, मौला ने इसके चेहरे की तरफ देखा, देख के कहा हुर तेरे चेहरे पे मौत की जर्दी क्यों है? कहते मौला बड़ा लंबा सफर था, मौला जंगल में था, मैं रास्ता भटक गया, मौला पानी खत्म हो गया, मौला प्यास की वजह से मैं मरने वाला हो रहा हूँ। मौला ने कहा अब्बास जल्दी आ। जी मौला। अब्बास हुर का लश्कर प्यासा, इसे पानी पिला। बस आज़ादार रो लेना, जिसके नसीब में आंसू है वो तो आ जाएगा। अगर आंसू ना आए ना सैयदा से माफी जरूर मांगना कि सैयदा 10 मुहर्रम के दिन भी मेरी आंख खुश्क है। अब्बास पानी पिला, सारे लश्कर को पानी पिलाया। मौला कहते अब्बास पानी है या खत्म हो गया? मौला बहुत पानी है। कहा अब्बास ये जो हुर के लश्कर के जानवर हैं इन्हें तो भी प्यास लगी होगी, पानी पिला। मौला कहते हैं अब्बास ये देखना इन्होंने लोहे के हथियार पहने हुए हैं, मौला कहते मौला कहते अब्बास इनके हथियार गर्म हो गए, इनके जिस्मों को तकलीफ हो रही है, पानी डाल। मौला ने पानी डलवाया, घोड़ों के सुमों पे पानी डाल। मैं कहूंगा वाह रे अली ज़र्फ़ हुसैन, कुंद खंजर के नीचे प्यासा ज़िबा होता रहा, ये भी नहीं कहा मुसलमानों जब तुम और सलामत रहे। अज़ादार यही हुर है। 10वीं मुहर्रम की रात है, उमर साद के सामने आया, आगे कहता है उमर साद की जंग रुक नहीं सकती, उमर साद की जंग रुक नहीं सकती। कहा नहीं हुर, करबला में लेके भी तू आया है, पहला हमला भी तू करेगा। जब कहा ना पहला हमला भी तू करेगा, कहता लानत है तुझ पे भी और तेरी बैयत पे भी। वहीं पे कमान को अपने सानू पे रख के तोड़ा, उमर साद के मुंह पे मार के कहता है ये रही तेरी सरदारी, मैं तो जन्नत के सरदारों की तरफ जा रहा हूँ। अज़ादारों अब ये अपने खैमे की तरफ बढ़ा ना,
जैसे अपने खेमे में दाखिल होने लगा, इसे अपनी बीवी की आवाज आई जो अपनी बेटी से कह रही थी, बाबा के सामने ना बताना, तेरा बाबा बड़ा जालिम है, वो तुझे मारेगा। इतने में हुर अंदर दाखिल हुआ, बेटी जल्दी से चुप कर गई। हुर आगे बढ़ के कहता है, बेटी बता क्या बात थी जो तेरी माँ कह रही थी बाबा को ना बताना? कहती बाबा नहीं बताती। कहा तेरा बाप हो के हुक्म देता हूँ। कहती फिर भी नहीं बताती। कहते तुझे मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता बता क्या बात है। जब कहा ना मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता, उनकी बेटी कहती है बाबा तेरे दीन की समझ नहीं आती, वास्ता भी मोहम्मद के देता है। और मोहम्मद की बेटी चंदन जब वास्ता दिए ना, उनकी बेटी कहती बाबा यही जो शाम गुजरी है ना, रात जो गुजार के बैठे हो, कहता बाबा 10वीं मुहर्रम की रात थी, मैं सहेलियों के साथ दरिया के किनारे खेल रही थी। बाबा खेलते खेलते मैं रास्ता भूल गई। बाबा रास्ता भूल के वो जो सामने काले खेमे है, कहती बाबा रास्ता भूल के मैं वहां चली गई। बाबा तू तो कहता है हमारे दुश्मन है। बाबा जब वहां गई, कोई कहता था चचा होर की बेटी, कोई कहता था भाई होर की बेटी। और तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रहे, जो हाय करके रो रहे हो, अल्लाह करे दुनिया के किसी गम में न रोगा। कहती है बाबा एक 32 साल का जवान था। बाबा जिसने मुझे अपने बाजुओं पे उठा के प्यार किया, क्योंकि 10वीं की रात तक अब्बास के बाजू सलामत थे। कहते बाबा मुझे ये अंदर खैमों में ले गया। बाबा वहां पे एक बीबियों की सरदार बैठी हुई थी, पर्दा जिसका तवाफ कर रहा था। कहती बाबा जब मैं उसके पास गई ना, उस बीबी ने मुझे गोद में बिठाया, बिठा के प्यार करती रही। प्यार करके कहती भाई हुर की बेटी अब आई है जब ज़ैनब गरीब हो गई। उस वक्त आई है जब ज़ैनब गरीब। और बेटी कहती बाबा कोई बीबी मुझे उठा के प्यार करती, कोई मेरा माथा चूमती, कोई मुझे गले लगाती। बाबा जब मैं चलने लगी ना, वो जो उन बीबियों की सरदार थी, उसने आवाज दे के कहा पहली बार हुर की बेटी घर आई है, इसे तोहफे में आज जेवर खुद उतार के दे दो। अगर आज जेवर उतार के दे दिए, कल शिमर ताजी आने बाबा किसी बीबी ने मुझे हाथ की चूड़ियां दी, बाबा किसी ने मुझे गले का हार दिया, बाबा किसी ने मुझे कानों के गोशवार। कहती बाबा जितनी देर मैं खेमे में रही ना, एक 4 साल की बच्ची मेरे साथ साथ चलती रही। और बाबा जब मैं वापस चलने लगी ना, वो बच्ची कहती है चचा हुर की बेटी थोड़ी देर के लिए जरा मेरे खेमे में आ। कहती बाबा जब मैं खेमे में गई, मैंने एक मंजर देखा। कहती बाबा एक 6 माह का बच्चा था। रो लो मातम कर लो जिसका सीना नहीं दुखता, और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हाय करबला जहां लेकिन कहती है बाबा जब मैं कहने गई, एक 6 माह का बच्चा जो प्यास से कभी इधर करवट लेता, कभी इधर करवट लेता। आवाज देके कहती है चचा हुर की बेटी मुझे अपने लिए पानी नहीं चाहिए, मेरा भैया मरने वाला है। बाबा मैं चुप करके खड़ी रही ना। बाबा एक मर्तबा वो झूले के पास गई, झूले के पास जाके कहती है असगर दरियाओं के मालिक की बेटी आई हुई है, आज पानी मांग ले वरना कल हम तेरे गले में थी। और सलामत है औरदार, और तेरी बेटी के पर्दे सलामत रहे। दे लो सर का पुरसा, दे लो सर का पुरसा, ये ज़ैनब की सुन्नत है। और कहते हैं अल्लाह अल्लाह मैंने सैयदों को इतना गरीब कर दिया, मैंने सादात को इतना गरीब। अल्लाह ये कहते हैं करीम माँ का करीम लाल है, मुझे माफ करेगा। अज़ादारो सैयदों से माफी मांग के इधर से हुर चला, हुर का भाई चला,
हुर का बेटा, 7 हुर का नौकर। इधर से ये 4 अफराद का काफिला चला, उधर से मेरे मौला आवाज दे के कहते हुसैन मौला आवाज का अकबर चल दिया, हबीब चल दिया, अब्बास चल दिया। कहा मौला हुक्म? कहा मेरा मेहमान आ रहा है। कहा मेरा मेहमान आ रहा है। आवाज कहते हुर के साथ हुर का भाई है, अब्बास तू हुर के भाई का इस्तेकबाल करना, अकबर तू हुर के बेटे का इस्तेकबाल करना। हबीब को कहते हैं हबीब तू मेरा बचपन का दोस्त है ना, तू हुर का इस्तेकबाल करना। मौला कहते हैं हुर के नौकर का मैं इस्तेकबाल करूंगा, जिसने गुरबत में अली के और आगे बढ़ा, बढ़ के कहते अख्ता तय्यब रसूलुल्लाह, और रसूल के बेटे, वो गुनाहगारों को बख्शवाने वाली माँ के बेटे, मुझसे खता हो गई। इमाम कहते मैंने तुझे माफ किया। कहता मौला जब तक पर्दे में बैठी हुई तेरी बहन मुझे माफ नहीं करेगी, उस वक्त तक हुर को सुकून नहीं मिलेगा। क्या इतने में रोना मोहम्मद आए, माथे पे हाथ रख के कहते हैं तुझे अम्मा ज़ैनब सलाम कह रही है। और सलाम का नाम आना था, मुंह पे मातम किया हुर ने। कहता हाय हुर तूने अली की बेटियों को इतना गरीब कर दिया, आज मुझ जैसे नौकर को। वो सलामत है अज़दार, नहीं पढ़ सकता शहादत। यही 10वीं का दिन आया लशा जी। और बढ़ के कहते मौला मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे। मौला कहते होर तू मेरा मेहमान है, और अगर मैंने तुझे भेज दिया लोग कहेंगे हुसैन ने मेहमान बर्बाद दिए। कहते मौला मेहमान तू है या मैं हूँ, और मौला मेरी तो खता है। मुझे जब बार बार इसरार किया ना, मौला कहते अच्छा हुर अपने बेटे को भेज। हुर का बेटा जिसका तारीख में नाम मिलता है अली, अली अपने हुर मैदान में आया, मैदान में आया, जंग की, घोड़े से जमीन पे उतरा। सवाल है मेरा वज़ादार, हो बूढ़े बूढ़े मेरे सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह करे तुम्हारे जवानों की जिंदगियां सलामत रहे। अगर किसी बूढ़े बाप का जवान बेटा मर रहा हो, बाप कितनी जल्दी मैयत पे आएगा। जैसे कहा ना बाबा ने घोड़े से गिर गया, हुर दौड़ा कि बेटे की लाश पे पहुंचू, लेकिन करीमी हुर से पहले मेरा मौला पहुंचा हुआ था। गोद में हुर के बेटे को लिटा के कह रहा था अल्लाह ये हुसैन की कुर्बानी है, इसे कबूल कर। अब सैयदों से माफी मांगने लगा हूं। हुर आगे बढ़ा, बढ़ के हुर ने चाहा कि बेटे का लाशा उठाओ। हुर कहते कि मैं बेटे का लाश उठाऊं, और जैसे हुर लाश उठाने लगा ना, मेरे मौला ने एक मर्तबा हुर के सीने पे हाथ रखा, लेकिन कहा नहीं हुर तू नया नया आया है, तुझे शरीयत का पता नहीं है। शरीयत कहती है